अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ेसबुक एड्स की मास्टर क्लास में आप लोगों का इस्तकबाल है। तो इससे पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि हम एड्स कैसे रन करते हैं। तो आप आपके पेज की प्रोफाइल में अगर हों तो यहाँ पर आपको एड्स मैनेजर लेफ़्ट साइड पर मिलेगा, और अगर वहाँ से आपको समझ में ना आए तो जो है ये 9 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एड्स मैनेजर पर जा सकते हैं। तो हमको ऐड रन करने के लिए हम एड्स मैनेजर में आए थे, और अगर ऐड ब्लॉकर आपके पास होगा तो जो है उसको आपको वो करना पड़ेगा और उस क्लोज करना पड़ेगा और उसके बाद रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो ये आपकी कैंपेन की सेटिंग है। आपके एड्स मैनेजर में आप कैंपेन पर आओगे डायरेक्ट, तो एक ऐड में जो है फेसबुक एड्स में पहले कैंपेन आता है। कैंपेन में आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, उसके बाद ऐड सेट आता है, उसमें आप ऑडियंस को टारगेट करते हो और बजट लगाते हो, और उसके बाद एड्स आता है जिसमें आप ऐड की कॉपी को लिखते हो। ये चीज़ें हमने एड्स में जो है हमने अवेयरनेस का भी ऐड रन कर लिया था, और उसके बाद हमने ट्रैफिक का भी ऐड रन कर लिया था। आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम जाने वाले हैं, वो है फेसबुक पिक्सल। वो है फेसबुक पिक्सल। तो फेसबुक पिक्सल अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करने से क्या फ़ायदा होगा? जब आप फेसबुक पिक्सल आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल करोगे, जैसा मैंने इससे पहले भी बात बताई थी कि फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने पर, तो फेसबुक पिक्सल आपकी वेबसाइट पर जब आप इंस्टॉल करोगे तो जो कोई बंदा फेसबुक पर लॉगिन होकर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, या जो कोई बंदे की वेबसाइट पर आपका पिक्सल ऐड होगा, तो वो बंदे का डेटा फेसबुक के पास भी आ जाएगा, और आप खालिस उस बंदे को टारगेट कर कर भी फेसबुक ऐड रन कर सकते हो। जो बंदा नया है, वो आपको जानता नहीं, कभी उसने आपकी वेबसाइट विजिट नहीं की, उसको ऐड बताने पर जो है आपके कन्वर्जन रेट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ज़्यादा उस वक्त होता है जब आपकी वेबसाइट विजिट किए हुए बंदे को आप अपना ऐड बताएं। तो फेसबुक एड्स का पावर आता है फेसबुक पिक्सल से। अब तक जो हम देख रहे थे वो एक ऑर्डिनरी एड्स के कैंपेन थे, उससे भी फायदा होता है, लेकिन असल पावर फेसबुक एड्स का छुपा हुआ है फेसबुक पिक्सल्स में। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल्स ऐड करने हम जा रहे हैं। तो देखना कि पहले आपको आना है ऑल टूल्स पर। ठीक है, ये ऑल टूल्स पर आने के बाद यहां आपको इवेंट्स मैनेजर पर क्लिक करना है। इवेंट्स मैनेजर पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अपने मेन अकाउंट से अपनी आईडी से कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा, उससे आप कंटिन्यू करें। वेलकम टू इवेंट्स मैनेजर, कनेक्ट योर डेटा, गेन एक्शनेबल इनसाइट्स फॉर योर बिजनेस, ऑप्टिमाइज एड्स टू ड्राइव रियल वर्ल्ड आउटकम्स। तो कनेक्ट करें। तो आपकी वेबसाइट है, ऐप है, ऑफलाइन है, सीआरएम है, क्या है उसमें से? तो हमारी यहाँ पर वेबसाइट है। अगर आप किसी के ऐप का ऐड रन कर रहे हो तो आप ऐप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे कनेक्ट। नेम ऑफ द पिक्सल, जो भी आप पिक्सल है उसका नाम क्या देना चाह रहे हैं? मैं देना चाह रहा हूँ FVS। ठीक है, फरहान बिन साले, और मैं कर दूंगा क्रिएट पिक्सल। तो ये छोटा नाम जो है नहीं ले रहा है, तो मैं कर देता हूँ फेसबुक पिक्सल लर्निंग। ठीक है, अब देखें क्या ऑप्शन देता है। पीछे जाइए, कनेक्ट कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। कनेक्ट डेटा। एरर्स अब आना बहुत अच्छी बात। अननोन एरर, एम्प्टी रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, कैंसल, और मैं एक मरतबा रिफ्रेश करता हूँ पेज को। कुकीज़ का भी मसला बाज़ मरतबा होता है। एरर्स क्लास के दौरान आएँ तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप लोगों को डाउट के वक्त उन एरर के बारे में मालूम हो। फेसबुक पिक्सल लर्निंग। ठीक है, क्रिएट पिक्सल। ठीक है, वेबसाइट, मैं कौन सी वेबसाइट पर पिक्सल्स ऐड करना चाह रहा हूँ? तो जो है मैं अपनी वेबसाइट है एक bajraonline.com, उस पर फेसबुक पिक्सल्स लगाना चाह रहा हूँ। तो आपकी जो भी वेबसाइट होगी यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। बराबर आप लोगों को दिख रहा है? बराबर, थोड़ा हाथ वाथ उठा दें। चलिए, तो अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं है। तो हम जब चेक दबाएंगे
तो जो है नाउ दैट यू हैव क्रिएटेड ए पिक्सल एंटर योर वेबसाइट यूआरएल। चलो, तो अब वो उसने चेक कर लिया कि ये वेबसाइट अवेलेबल है। फाइंड ए सेटअप मेथड, आप कैसा करना चाह रहे हैं। देर आर मल्टीपल वेज टू कनेक्ट यूर डेटा विथ मेटा। मेटा बोले तो यहाँ पर फेसबुक, ठीक है ना। वुड यू लाइक अस टू हेल्प यू चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो उनकी तरफ से ऑप्शन है गेट गाइडेंस, और दूसरा एक है डू इट यूर सेल्फ। तो मैं चाह रहा हूं कि डू इट यूर सेल्फ करेंगे, ठीक है, हम खुद से करने की कोशिश करेंगे, जब नहीं होगा तो आ जाएंगे। मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जन आईडी, मेटा पिक्सल ओनली, तो हम ले लेंगे मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जन आईडी जो भी सजेस्टेड है, और हम यहां पर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट करने के बाद अगर आपका रुक जाए तो आप फिर इवेंट्स मैनेजर पर आ जाओ। ठीक है, इवेंट्स मैनेजर पर आने के बाद फरहान बिन साले हो गई, ये फेसबुक पिक्सल आईडी हो गई, वेटिंग फॉर चेकअप, और आप एक मरतबा डेटा सोर्स पर क्लिक करो, कनेक्ट डेटा सोर्सेस। ठीक है, कनेक्ट कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। कहां पर आए हम लोग, फिर से देख लो कहां पर आए हम लोग, इवेंट्स मैनेजर पर आए। ठीक है, इवेंट्स मैनेजर पर आए, उसके बाद जो है हम क्लिक किए ये बटन को, ट्रायंगल डेटा सोर्सेस को। डेटा सोर्सेस को क्लिक करने के बाद यहां पर कंटिन्यू पिक्सल सेटअप आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, यूज पार्टनर इंटीग्रेशन या मैन्युअली ऐड द कोड। तो पार्टनर इंटीग्रेशन में कौन है देख लेंगे, चेक फॉर पार्टनर। ठीक है, वर्डप्रेस है तो हम ले लेंगे, वर्डप्रेस होना चाहिए कहीं ना कहीं। देखो वर्डप्रेस दिख रहा है, वर्डप्रेस दिख रहा है, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप वर्डप्रेस के थ्रू एक ट्राई दे लें, लेकिन मैं आपको जो है उससे अच्छा तरीका बताता हूं कि मैनुअली जाने का। ठीक है ना, तो जब इंस्टॉल कोड मैनुअली करेंगे तो यहां पर ये आपको एक कोड दे रहा है। ये कोड को आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू कॉपी द कोड। ठीक है जी, तो कोड वो हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद आप आएंगे प्लगइन्स पर और ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, और मैं उस प्लगइन का नाम है HFCM, हेडर फूडर कोड मैनेजर। तो आप देखिए मेकन वो पहले से प्लगइन ऐड है, आपका नहीं होगा। आप वो प्लगइन को यहां पर इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें। इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद वो प्लगइन आपको यहां पर आएगा। ये प्लगइन पर होवर करने के बाद ऐड न्यू पर क्लिक करें, और जो भी फेसबुक का हम काम कर रहे हैं तो फेसबुक पिक्सल आप नाम दे दीजिए। और ये क्योंकि जावा स्क्रिप्ट कोड है तो यहां से जावा स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लें। मुझे पूरी वेबसाइट पर होना है तो इसको ले लें, हेडर पर होना है हेडर को ले लें, और यहां पर उस कोड को कॉपी पेस्ट कर दें। जब कोड को पेस्ट करें तो सेव करना ना भूलें। यहां पर हमने कोड को सेव कर दिया, ठीक है। और मैं फिर आता हूं, तो फिर हम फेसबुक पर आ गए और कोड तो हमने पेस्ट कर दिया था। अब यहां कंटिन्यू करेंगे, टर्न ऑन एडवांस मैचिंग को कर लीजिए तो पूरों का डेटा आपको मिल जाएगा। ऐड इवेंट यूजिंग इवेंट सेटअप टूल, प्लीज मेक श्योर दैट योर पिक्सल हैज बीन इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। तो गो टू पिक्सल ओवरव्यू पर क्लिक कर देंगे आप, और यहां आकर एक मर्तबा रिफ्रेश कर लीजिए और टेस्ट इवेंट्स पर आ जाइए। यहां पर आपकी वेबसाइट का एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। ओपन वेबसाइट कर दीजिए, यहां हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। तो देखें, अब यहां आए, नॉट रिसीविंग डिसेबल एनी एड ब्लॉकर। एड ब्लॉकर है तो इसको डिसेबल करना पड़ेगा। कहां से होगा भाई, ठीक है, ये तो ब्लॉक है, रिफ्रेश कर लेंगे।
तो यहाँ देखते हैं कि क्या होगा टेस्ट इवेंट्स के बारे में। ओपन इवेंट सेटअप टूल, तो यहाँ पर बाजराई online.com, यहाँ पर लोड हो रहा है देखिए। We haven't received any events for the Pixel learning. Please check that Pixel code is set up properly. तो ये तो होना था। कंटिन्यू टू पिक्सल कर लेंगे। एक मर्तबा हम क्या करेंगे कि हम जो है पिक्सल के टूल से देख लेंगे। ये आईडी याद रख लेना 53276 लास्ट में, ज़रूरी है वहाँ को। तो मैंने जो है यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी, तो जो है हम लोग परसों की क्लास में देखे थे ना फेसबुक पिक्सल का, तो देखो यहाँ पर 53276 वाली आईडी हो गई। सेटअप इवेंट्स 9 बोलकर आ रहा है, ठीक है। तो सेटअप इवेंट्स 9, यूज द फेसबुक इवेंट स्टेप टूल बिफोर यू बिगिन, चेक दैट योर वेबसाइट हैज द मेटापिक्सल इंस्टॉल्ड, ठीक है ना। मेक श्योर हैव एडमिन पंच, अस्तगफिरुल्लाह। ये नोटिफिकेशन turn off ad blockers in your browser to set up content ID. How to set up event setup tool? इवेंट्स मैनेजर पे जाना है, डेटा सोर्स पर जाना है, सेलेक्ट दी पिक्सल आईडी, फिर सेटिंग्स पर जाना है, फिर ओपन सेटअप टूल करना है, फिर ओपन वेबसाइट करना है, लॉन्च करना है, फिर रिव्यू करना है, सजेस्ट करना है, ठीक है ना। बाद वक्त क्या होता है, ये मेरे क्योंकि एड ब्लॉकर्स भी हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर से फेसबुक पर आए हैं और ये 9 डॉट्स पर क्लिक कर कर हम एड्स मैनेजर पर आए हैं। एड्स मैनेजर पर आने के बाद ऑल टूल्स में जाना है और उसके बाद इवेंट्स मैनेजर पर जाना है। कहीं लिख लीजिए पॉइंट्स अगर कोई लिख रहे हो तो, ठीक है ना। अब डेटा सोर्स पर जाना है, ठीक है। नो एक्टिविटी, अभी तक एक्टिविटी लोड नहीं हुई है। ये तो है मैनेज इंटीग्रेशंस, ब्राउज़र पिक्सल मैनेज, ओके क्लोज। तो यहाँ पर ओपन इवेंट सेटअप टूल, ठीक है। गो टू टेस्ट इवेंट्स, फिर से खुद टेस्ट कर लेंगे। Within your server's payload, add the test event code to the event that you want, ठीक है। तो ये तो थोड़ा मुश्किल वाला दिख रहा है, तो यहाँ से वेबसाइट ही लिख लेते हैं, बाजराई online.com, और मैं ओपन कर दे रहा हूँ वेबसाइट को। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई और ठीक है, इधर से इसको हमने क्लिक कर लिया। Not disable any ad blockers that you are using. Make sure that the metal pixel is installed on the website. Keep the test events page open while you interact. Refresh your website and try interacting with it again for server events, ठीक है। तो यहाँ ऐड तो ब्लॉक है, ऐड ब्लॉकर नहीं है, ठीक है ना। इसको रिफ्रेश करोगे तो मुमकिन है यहाँ पर आपको आ जाए। मेटा पिक्सल एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो ये तो क्रोम का है,
ये कौन सा है भाई? माइक्रोसॉफ्ट एज है ना ये? माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए क्रोम का ही आ रहा है। यहाँ है ना एडॉन्स। यहाँ से देखते हैं कि पिक्सल खैर, तो क्रोम के वास्ते है वो, इसके वास्ते नहीं दिख रहा है। चलिए सेटिंग्स में जाते हैं। ये पिक्सल आईडी हो गई और ये हो गया ओपन ट्रैक इवेंट्स। यहाँ पर अपनी वेबसाइट को .com A pixel wasn't detected on this website. Check that URL you have entered is correct or test events to make sure that you have pixel. चलिए, तो रिकॉर्डिंग एक मरतबा मैं क्या करता हूँ, कैशे को क्लियर करके देखता हूँ, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, तो फिर से हम चेक कर रहे हैं वेबसाइट का नाम देकर https://online.com। अरे देखिए, तो जब से नहीं आ रहा था, नहीं अब आ गया, कनेक्ट हो गई भाई। जब से नहीं आ रहा था, देखो मैंने लॉगिन के साथ यहां पर वेबसाइट को ला लिया है तो आ गया है। या दूसरा काम मैंने क्या किया है, मेरा पूरा यूआरएल डाला है, जब से जो है सिर्फ बाजरे ऑनलाइन डाल रहा था मैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ को भी जहन में रख लो। अब यहाँ के टेस्ट इवेंट्स में देखेंगे, ओपन वेबसाइट, एक वक्त रिफ्रेश कर लें, फिर नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन इवेंट सेटअप पे जाओ और खाली बाजरा ऑनलाइन लिखकर देखेंगे अब क्या होता है मामला, ठीक है। You can use the setup event to add standard events and parameters without the need to code. This is the easiest way to install pixels. Only use this tool on websites that you manage. The website you will connect. Okay, ये कनेक्ट हो गई है वेबसाइट अपनी। ट्रैक न्यू बटन देखो, ऑल इवेंट्स, ओके, सेटअप मेथड इवेंट, ओके। Facebook event setup tool. Click on highlighted button to set up your event. Scroll down for more buttons. ठीक है ना। ये जो जहाँ जहाँ लिंक दिख रही है वो बटन दे रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करें तो भी इवेंट सेटअप टूल आपको हो जाएगा। सेलेक्ट एन इवेंट टाइप, व्यू कंटेंट, क्योंकि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है ना, तो 2 इवेंट्स हो गए, ओके। डिस्कनेक्ट, अब देखो यहाँ से वेबसाइट डिस्कनेक्ट हो गई।
You have no activity previously indicated new domain sending data no longer your pixel recently started sending events from these domains, ठीक है ना। तो ये आ गया। इग्नोर्ड का तो कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री पर भी क्लिक कर लो, इवेंट अपडेटेड, ये तमाम चीज़ें हो गई। अब आप लोग क्या करो, अपने अपने ब्राउज़र से bajraonline.com को विज़िट करो और वहाँ से लिस्टिंग पर क्लिक करो, या नीचे आकर जो है ये हिस्से पर कौन सी भी एक पोस्ट पर क्लिक करो और नीचे तक पढ़ लेते रहो। यहाँ पर मुझे बताएगा कि कितने लोग आए हैं, ठीक है ना। जो जो कर दिए हैं वो अंगूठा उठा दें। वेबसाइट पर विजिट होइए और ये रीसेंट एक्टिविटी में से कौन सी भी पोस्ट को ओपन करिए। हाँ, थोड़ा नीचे जाएंगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, किसी पर भी क्लिक कर। भाई देखो, यहाँ पर जो है थोड़ा टाइम स्पेंड होने के बाद आपको इवेंट्स बताएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आगे का काम बताता हूँ कि हमको करना क्या है, ठीक है। जब तक अगर फिर से इसको आकर देख लेंगे कि यहाँ पर कुछ इवेंट को जो है उसने शो किया है या नहीं किया है। यहाँ पर जब से ये नहीं आ रहा था, अभी आना शुरू हो गया है, ठीक है ना। वरना व्यू कंटेंट यहाँ शो नहीं कर रहा था। अब उसके बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, यहाँ कस्टम कन्वर्जन्स पर आना है, ठीक है। और क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पर क्लिक करना है और कौन सा फिक्स, एक ही है पिक्सल फिलहाल। आप अगर बहुत से पिक्सल जो है, हाउ यू विल, इसका नाम दे देना है टेस्टिंग, ठीक है। दिस इज अ डेमो कस्टम कन्वर्जन, ठीक है ना। यूआरएल पे जो है अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे। You need to add an event to your pixel in order to create custom conversion. Okay. व्यू कंटेंट, ठीक है ना। अपन वहां पर व्यू कंटेंट वाला रखे थे ना भाई।
तो इसको क्रिएट कर दें, टेस्टिंग क्रिएटेड ऑन पिक्सल फेसबुक पिक्सल रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर होम पर मैं क्लिक कर दूँ। ये एक्टिव होगा, और एक्टिव हो गया तो जो है मैं आपके लिए और एक वीडियो बनाकर इस सिलसिले में, देखो एक्टिव हो गया, देखो ठीक है। इवेंट पेज, ये वेबसाइट है, ये एक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब असल अहम चीज़ पर आएंगे जो पिछली क्लास में मैंने जिक्र की थी। हम आएंगे ऑडियंस मैनेज, ऑडियंसेस पर। ऑडियंसेस पर आने के बाद परसों हमने 3 किस्म की ऑडियंसेस देखी थी। तो देखो, जब ये ऑप्शन नहीं आ रहा था हमको, जब यही ऑप्शन था क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस हम करेंगे। तो कस्टम ऑडियंस में जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, क्योंकि फ़िलहाल हमारी वेबसाइट का है, और सोर्स ये फेसबुक पिक्सल आ गया, और ऑल वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज लगाना है। 30 डेज कम हो जाते हैं, तो अगर आप 180 डेज भी लगाना चाहें, 90 डेज लगा देंगे, 3 महीने नहीं, 180 दिन बोले तो बहुत हो जाता। ऑडियंस नेम फर्स्ट कस्टम ऑडियंस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है, जब आप ज़्यादा का काम करेंगे तो आपको सब चीज़ें लिखना अपने जहन में रखने के लिए ज़रूरी हो जाता है। देखो अब यहाँ क्या दे रहा है, ये चीज़ देखो कि हमारी ऑडियंस का नाम दे दिया, और इसके बारे में पॉपुलर कुछ लिख दिया है। समरी, वी आर मैचिंग योर ऑडियंस टू प्रोफाइल्स ऑन मेटा टेक्नोलॉजीज, दिस कैन टेक अप टू 3 days। यू कैन स्टार्ट रनिंग एड्स विद दिस ऑडियंस स्ट्रेट अवे, बट बी अवेयर that your audience size will increase as the audience is populated। फर्स्ट कस्टम ऑडियंस नाम है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज बिलो 1000 है, क्योंकि पहली मरतबा हमने इसको बनाया है, और कहीं पर कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, बराबर है। तो ये आपकी ऑडियंस बन गई, ये आपकी कस्टम ऑडियंस बन गई, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे बजट भी मैंने नहीं लगाया अभी, क्योंकि ये नया अकाउंट का सेटअप है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है, क्रिएट ऑडियंस में जो है लुक अलाइक ऑडियंस, इसको भी देख लेंगे। फर्स्ट लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट योर लुक अलाइक ऑडियंस है ना, नेम में चले गया था। तो ये फेसबुक पिक्सल को ले लेंगे। योर लुक अलाइक ऑडियंस सोर्स में नॉट इंक्लूड सम पीपल, ठीक है, ये एक मसला चल रहा है। सेलेक्ट एन इवेंट विथ वैल्यू, परचेज अदर इवेंट विथ वैल्यू, अदर इवेंट विथ वैल्यू क्या है, व्यू कंटेंट वाला है, लेकिन अभी ये पॉपअप नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको लगा देते हैं। नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सपोज आपकी 90 डेज में वेबसाइट के विजिटर्स हैं 1000, तो अगर आप लुक अलाइक ऑडियंस 1 लगाएंगे तो आपके पब्लिक होगी 1000। अगर आप लगाएंगे 2% तो डबल हो जाएगी, अगर आप लगाएंगे 3% तो ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है ना। सर्च फॉर रीजन्स, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इंडियन की पब्लिक चाहिए, तो मैं इंडिया को लगा दिया, और मैं यहाँ पर जो है आ जाऊँगा, और मैं इसको कर दूंगा क्रिएट ऑडियंस। सोर्स इज टू स्मॉल, प्लीज चूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड इवेंट दैट इंक्लूड एटलीस्ट 100 पीपल। तो अपन कन, क्योंकि आपने ये नए वाले में जो है अभी कुछ पॉपअप नहीं हुआ है, इसलिए सोर्स इज टू स्मॉल बोलकर दे रहा है, और जब पॉपअप हो जाएगा 3 दिन में, जैसा कि अभी बताया है, तो उसके बाद जो है ये हमको थोड़ा और फायदा देगा।